अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दीनी और दुनियावी सतह पर कोरोना की। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है और अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 10 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। नाज़रीन, कोरोना कब ख़त्म होगा? क्या ये ख़त्म ही होगा कि नहीं? या हमें इसको अपनी ज़िंदगी में हस्बे मामूल साथ लेकर चलना पड़ेगा? तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ राय है। तो अगर हम दुनियावी एक्सपर्ट्स की राय की बात करें, तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना मई के एंड तक 97%, जून के एंड तक 99% और दिसंबर में 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अमेरिकन एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है 2021 तक तो इसकी वैक्सीन ईजाद ही नहीं हो सकती। और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि अब भी हम लोग इस वबा के खात्मे से कोसों दूर हैं। नाज़रीन, ये तो हो गई बातें हैं दुनियावी एक्सपर्ट्स की। और अगर हम इस वबा को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये वबा अल्लाह ताला का अजाब तो नहीं? अगर हाँ, तो ये अजाब क्यों नाजिल होता है और इसका मुमकिन हल क्या है? जी नाज़रीन, हदीस का मफ़हूम है कि जिस कौम में फहाशी एलानिया तौर पर होने लगती है तो वहाँ पर ताऊन और ऐसी बीमारियाँ फैला दी जाती हैं जो उनके बुज़ुर्गों में पहले नहीं होती। तो नाज़रीन, इस हदीस से हमें इस वबा का हल और इस वबा का सबब समझ में आता है। और एक और हदीस में आता है कि अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए तो उस इलाके के लोग उस इलाके से बाहर ना जाएं और बाहर के लोग इस इलाके में ना आए। तो बतौर मुसलमान हमें इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। नाज़रीन, आज हमारे साथ कॉल पर हैं फिलिपाइंस से प्राइवेट सेक्टर के जनरल मैनेजर। तो आइए नाज़रीन, उनसे जानते हैं कि फिलिपाइंस में हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है और कोरोना के क्या असरात हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं कॉल सेगमेंट की तरफ। हेलो इंजीनियर रेनन, हाउ आर यू डूइंग? Hello, Engineer Faisal. I'm fine, thank you. And you know what? We are also struggling with COVID-19 pandemic here in Philippines. Engineer Renan, could you please update us the ground realities of corona in Philippines? Based on the report issued by the Department of Health, COVID cases here are increasing on daily basis, even though the Philippine government is doing their best to control this pandemic. Oh, Mr. Renan, what are the major measures have been taken by the government to control this pandemic? Actually, Engineer Faisal, our government has implemented enhanced community quarantine all over the country, but sad to say that there are some people who are not taking this outbreak seriously. And they are not following strictly the ACQ guidelines provided by the government and medical experts. Thus, this might cause us to still spread the virus. Engineer Renan, what is the general opinion of Filipino people about the origin of virus? Based from various articles here in Philippines, there are some sources who link it with China, but some are considering a seasonal pandemic which the world faced before way back in 1918. थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस मिस्टर रेनन। जी नाज़रीन, आपने फिलिपाइंस से सुनी कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो फिलिपाइंस में भी कोरोना की सूरत हाल दुनिया से कुछ हट कर नहीं है। नाज़रीन, पूरी दुनिया को इस वबा ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ना कोई दुआ है ना कोई इलाज है। अब सिर्फ एहतियात और खुदा से दुआ ही है जो हमें महफूज रख सकती है। जो घरों तक महदूद है वही महफूज है, लिहाजा आप एहतियाती तदाबीर लें और महफूज रहें। नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? सब्सक्राइब तो करते जाएं।